आज आपके सामने एक सवाल और लाया हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था तब लाया। देखिए, कंचन दीपक दो साझेदार हैं जो लाभ या हानि को आपस में 3:2 में बांटते हैं। वे निशा को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने को राजी हो जाते हैं। तो लाभांश का नया अनुपात क्या है? तो इसमें कहा गया है कि कंचन और दीपक क्या है, दो क्या है हमारे पास साझेदार हैं और क्या करें, जो लाभ या हानि को आपस में 3/2 में बांट दें। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि वह जो लाभ होगा उसको भी 3/2 में बांटेंगे और जो हानि होगी उस हानि को भी क्या बांटेंगे, 3/2 में बांटेंगे। तो वे निशा को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने पर राजी हो जाते हैं। मतलब वो निशा को भी क्या करते हैं, 1/4 लाभांश, जो उनका कुल लाभांश 5 हो रहा था तो उसमें से 1/4 लाभांश निशा को भी दे देते हैं और उसे भी अपने पर लेने पर राजी हो जाते हैं। तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? तो ए बी, और मतलब कंचन दीपक और किसमें, निशा में लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? तो देखेंगे पहले कंचन, CHN, कंचन और दीपक, इन दोनों में अनुपात कितना, कंचन और दीपक में अनुपात था हमारा 3:2 था। टोटल अनुपात कितना हुआ हमारा, टोटल हुआ हमारा कितना, टोटल अनुपात हुआ हमारा कितना, 5 अनुपात हो गया टोटल। तो क्या कह रहा है कि इस 5 अनुपात में से 1/4 किसको दे देंगे, ये 5 अनुपात में से क्या करेंगे, 1/4 लाभांश किसको दे देंगे, निशा को दे देंगे। तो निशा का कितना होगा, तो निशा का होगा हमारा 5 का 1/4 हो जाएगा, जो कि क्योंकि 1/4 उसको दिया है तो 5 का 1/4 जो हिस्सा होगा वह निशा का होगा। तो करेंगे तो 5 बट्टे, मतलब उसका निशा कितना होगा, 5/4 हिस्सा होगा किसका, निशा का 5/4 हिस्सा हो गया। ये मैं आपको थोड़ा लॉन्ग विधि से बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट विधि भी है। लॉन्ग विधि से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या होगा, निशा का कितना हिस्सा होगा, 5/4 हिस्सा हो गया। तो क्या करेंगे, 5 में से अगर 5/4 को हटा देंगे तो वो वाला हिस्सा क्या करेंगे, इन दोनों को बांट देंगे, क्योंकि इन दोनों के हिस्से में से क्या किया गया है, हमने निशा को दिया गया है, इसको कोई अलग से नहीं दिया गया है। इसलिए जो 5 में से 5/4 जो बचेगा उसमें से क्या करेंगे, इनको देंगे। तो 5 में से 5/4 घट गया तो कितना आएगा, 4×5 = 20, मतलब कितना आ गया, 15/4। तो 15/4 आप इन दोनों में बांटेंगे। तो 15/4 किस प्रकार बांटेंगे, तो देखेंगे 15/4 को क्या करेंगे, इन दोनों में बांटेंगे, किसमें, कंचन और इसमें बांटेंगे। तो इन दोनों को कितना, 3 और 3/2 में मिल रहा है। तो 15/4 को इन दोनों को 3/2 में बांटेंगे। 3/2 में बांटने के लिए पहले 15/4 को कितना, 5 से डिवाइड करेंगे। 15/4 को कितने से डिवाइड करेंगे, 15/4 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 भागों में बांटेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से ही गुणा करेंगे। तो 5 क्या होगा, 5 हमारा यहाँ के 5 नीचे आएगा, 5 को 20, 15 45। तो इसका क्या आएगा, 45 हमारा क्या आएगा, कंचन का क्या आएगा, हमारे पास कंचन का क्या आ जाएगा, 45/20 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें दूसरा दीपक, तो दीपक का कितना आएगा, दीपक का अगर हम करेंगे तो 15/4, फिर इसमें 5 से भाग देंगे, जो कि यहाँ पे नीचे चलेगा, क्योंकि यहाँ 5/1 एक ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे चलेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से। तो 15 30, 30/20 आएगा किसका, दीपक का। दीपक का कितना आ जाएगा, 30/, कितना आ जाएगा, 20 आएगा। और वहीं पे कितना, निशा का कितना आएगा, निशा का हमारे पास कितना है, 5/4 आएगा। और इसको समीकरण को हल करेंगे तो हम इसका लॉस हो लेंगे, 20 से कम 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, यहाँ पे 20 का ऐसे ही हम कर दे, आपको बताया 20 यहाँ पे कितना, 45 का 45 आएगा, यहाँ पे 30 का 30, यहाँ पे 4×5 = 20 होगा, 5×5 = 25 आएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 × 25, 5 × 30, 5 9 9 6 5 क्या होगा, इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इससे भी एक शॉर्ट विधि है, परंतु ये लॉन्ग विधि थी। इससे अगर आप अच्छे से देखोगे तो 1-2 बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर लॉन्ग विधि में वीडियो बनानी है तो बताना, और कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू।